महाभारत के युद्ध ने केवल अस्त्र शस्त्रों की टकराहट नहीं दिखाई, बल्कि आत्मा और धर्म की असली परीक्षा ली। और इन सभी परीक्षाओं में यदि कोई योद्धा सबसे अलग खड़ा रहा तो वह था कर्ण। जन्म से सूतपुत्र कहे जाने वाले कर्ण का जीवन लगातार अस्वीकार, संघर्ष और अपमान से भरा रहा। लेकिन उसने कभी अपना मार्ग नहीं बदला। उसने सदैव धर्म, दान और कर्तव्य का पालन किया, भले ही वो पक्ष अधर्म का ही क्यों न कहलाया गया हो। युद्ध के अंतिम चरण में जब कर्ण का रथ भूमि में धंस चुका था और उसके जीवन के अंतिम पल आ पहुंचे थे, वह धरती पर घायल पड़ा था। उसका शरीर बाणों से छलनी था, रक्त बह रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी शांत थी। तभी वहां एक ब्राह्मण आता है। वृद्ध, थका हुआ, शांत स्वर में वह कर्ण से कुछ दान मांगता है। यह कोई सामान्य क्षण नहीं था। एक योद्धा जो मृत्यु से कुछ ही क्षण दूर है, जिसे सांस लेना भी कठिन हो रहा है, उससे दान मांगना यह अपने आप में असाधारण है। कर्ण अपनी टूटी हुई सांसों में उत्तर देता है, मेरे पास अब कुछ शेष नहीं रहा, शरीर भी मेरा साथ छोड़ रहा है, पर आप यदि प्रतीक्षा करें तो मैं जो दे सकता हूं वो अवश्य दूंगा। इतना कहकर वह स्वयं अपने दांतों को महसूस करता है, और जो शेष बचा है वही अपना अंतिम धन, सोने के दांत, अपने ही हाथों से तोड़कर उस ब्राह्मण को अर्पित कर देता है। उस समय कोई विलाप नहीं था, कोई पीड़ा का प्रदर्शन नहीं था। वहां केवल मौन त्याग था, एक ऐसी शांति जो आत्मबल से ही संभव होती है। उस ब्राह्मण का स्वरूप बदलता है। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने ये दान मांगकर संसार को एक सत्य दिखाया कि कर्ण केवल युद्ध का योद्धा नहीं था, वह धर्म की पराकाष्ठा था। उसकी निष्ठा, उसका त्याग और उसकी दानशीलता, ये सभी केवल दिखावे के लिए नहीं थे, बल्कि उसकी आत्मा की सहज प्रवृत्ति बन चुके थे। वह अंतिम क्षणों तक अपने धर्म से नहीं डिगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं और संसार के लिए कर्ण को अमर कर देते हैं। कर्ण की यह कथा केवल एक ऐतिहासिक दृश्य नहीं है, यह एक आंतरिक जागरण है। यह प्रश्न करती है कि क्या हम अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य को उस स्तर पर जी रहे हैं जहां मृत्यु भी हमें उससे अलग न कर सके। जब शरीर साथ छोड़ दे, सांसें डगमगाने लगे और मृत्यु सामने हो, तब भी यदि आत्मा दान की ओर बढ़े तो वह केवल मनुष्य नहीं होता, वह सनातन का जीवंत प्रतीक बन जाता है। इस घटना ने महाभारत के सभी चरित्रों में कर्ण को विशेष स्थान दिला दिया। वह पक्ष से नहीं, धर्म से परिभाषित हुआ। जीवन भर जिसे समाज ने बाहरी रूप से देखा, उस अंत के क्षण में जब ईश्वर ने स्वयं उसके सामने ब्राह्मण बनकर प्रकट होकर उसकी परीक्षा ली, तब यह सिद्ध हो गया कि कर्ण का जीवन अस्वीकार से नहीं, अमृतत्व से जुड़ा था। कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन उससे पहले वो वह अमूल्य संदेश छोड़ गया कि धर्म और दान की राह पर चला हुआ कोई भी मानव स्वयं ईश्वर के निकट होता है। उसकी अंतिम सांस ने हमें यह सिखाया कि वीरता युद्ध में नहीं, आत्मा की ऊंचाई में होती है। कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह मृत्यु के द्वार पर भी धर्म निभाने वाला सनातन का अमर पुरुष था।